Hi English learners, good evening. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita, your spoken English trainer. स्टूडेंट्स, आज हम फिर से करने वाले हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस और आज का हमारा टॉपिक है प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं इस टॉपिक पे। स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर। हम ये बोलना चाहते हैं कि आप याद करने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोग हैं, जेन एंड पॉल, उनके बीच में ये डिस्कशन हो रही है। लेट्स सी। जेन कहती है व्हेन डिड द गर्ल मूव इनटू द अपार्टमेंट। ठीक है, जेन जो है वो कह रही है कि वो गर्ल कब अपार्टमेंट में आई थी, मूव इनटू द अपार्टमेंट। ठीक है, अपार्टमेंट में कब आई थी। पॉल क्या कह रहा है, लेट मी सी आई कांट रिमेंबर। पहले तो वो कहता है एक बार सोचने दो, फिर कहता है कि मुझे याद नहीं आ रहा है। जेन कहती है प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर। यही है हमारा टॉपिक, प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर। अब यहाँ पे जेन जो है फिर से उसको फोर्स करती है, याद करने की कोशिश करो, वो इस तरह से कहती है। ठीक है, पॉल क्या कहता है, आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर जेन कहती है रफली व्हेन वॉज इट, आई नीड टू नो। ठीक है, तो जेन क्या कह रही है कि रफली बता दो, अंदाजे से बता दो कि वो कब आई थी अपार्टमेंट में। ओके, आई नीड टू नो, मुझे पता करना है, मुझे ज़रूरत है। पॉल क्या कहता है इट सीम्स टू मी दैट शी मूव्ड इनटू द अपार्टमेंट अबाउट 2 years अगो। अब पॉल क्या कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 साल पहले अपार्टमेंट में आई थी। जेन आर यू श्योर, क्या तुम्हें पक्का है। पॉल येस इन फैक्ट इट इज़ हर अपार्टमेंट। पॉल क्या कहता है येस इन फैक्ट इट इज़ हर अपार्टमेंट, द अपार्टमेंट बिलोंग्स टू हर। ठीक है, अब वो क्या कहता है, पॉल क्या कहता है ये तो उसी का अपार्टमेंट है। ठीक है, अपार्टमेंट जो है उसको बिलोंग करता है। ठीक है, जेन इट इज़ द गर्ल्स अपार्टमेंट, व्हाट अ सरप्राइज। ठीक है, अब जेन क्या कहती है ये लड़की का ही अपार्टमेंट है, उस लड़की का अपार्टमेंट है, ये तो बहुत सरप्राइज़ की बात है। ठीक है, लाइक दिस जेन कहती है। नाउ पॉल क्या कहता है, येस आई रिमेंबर व्हेन शी मूव्ड इन, इट वाज नवंबर, इट वाज स्नोइंग दैट डे। अब पॉल को सब कुछ याद आ जाता है और वो क्या कहता है कि हाँ वो नवंबर था जब वो आई थी और उस दिन स्नो हो रही थी। ठीक है, बर्फ़ पड़ रही थी। तो जेन क्या कहती है आर यू श्योर, क्या तुम्हें पक्का है। पॉल क्या कहता है येस योर ब्रदर जस्ट मूव्ड इन 6 months अगो। ठीक है, और फिर वो क्या कहती, जब जेन पूछती है क्या तुम्हें पक्का है, तो वो पॉल उसको उसके भाई के बारे में भी बताता है कि तुम्हारा भाई जो है वो 6 महीने पहले उस अपार्टमेंट में आया था, टू मेक हर श्योर, उसको पक्का करने के लिए कि उसको उसके ब्रदर का भी याद है। ठीक है, जेन रियली हाउ डू यू नो व्हेन माई ब्रदर मूव्ड इन। अब जेन क्या पूछती है तुम्हें कैसे पता मेरा भाई कब आया था। तो पॉल क्या कहता है रिमेंबर दैट इट वॉज लेट एट नाइट एंड इट वॉज रेनिंग। अब पॉल क्या कहता है कि मुझे याद है इसलिए क्योंकि वो बहुत देर से आया था, लेट हो गया था रात को और बारिश भी हो रही थी। ठीक है, जेन व्हाई डिड यू नोटिस हिम, तो तुमने कैसे उसको नोटिस किया। ठीक है, जेन पूछती है। पॉल कहता है ही मेड अ लॉट ऑफ नॉइज़, बहुत शोर कर रहा था वो। ही हैड फ्रेंड्स हु हेल्प्ड हिम मूव, और उसके साथ कुछ फ्रेंड्स भी थे जो उसे मदद कर रहे थे शिफ्टिंग में। दे ऑल मेड अ लॉट ऑफ नॉइज़, वो सब बहुत शोर कर रहे थे। सो लाइक दिस पॉल कहता है कि मुझे इसलिए ये आपके ब्रदर के बारे में भी याद है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कन्वर्सेशन की है प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर। जब हम बोल रहे हैं किसी को, आप याद करने की कोशिश करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये वाली कन्वर्सेशन। इसके बाद हम एक और कन्वर्सेशन करने वाले हैं, और अगर आपने मेरी अभी तक की वीडियो देख ली है तो प्लीज़ इसको लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अब अपनी सेकंड कन्वर्सेशन। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख ही रहे हैं, मैंने लिखा है हेल्प विथ प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोग हैं जिनमें से एक प्रोनाउंसिएशन में हेल्प मांग रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी द कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट होती है। अब ए एंड बी दो लोग हैं। ठीक है, विलियम जो है, ए पर्सन कहता है विलियम डू यू लाइक स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, ए पर्सन पूछता है दूसरे से जिसका नाम बी है। ठीक है, वो कहता है विलियम डू यू लाइक स्टडिंग इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो बी यानी कि विलियम क्या कहता है आई लाइक स्टडिंग इंग्लिश एंड आई कैन रीड वेल बट स्पीकिंग कैन बी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि येस मुझे पसंद है इंग्लिश।
ठीक है। आई लाइक स्टडिंग इंग्लिश, आई कैन रीड वेल, मैं अच्छे से पढ़ भी सकता हूँ, बट स्पीकिंग कैन बी डिफ़िकल्ट, ठीक है। जब बोलने पे आता है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ए जो है वो क्या कहता है, इट्स नॉट दैट बैड, इतना बुरा भी नहीं है। इफ़ यू टॉक टू योर अमेरिकन फ्रेंड्स एवरी डे यू विल लर्न क्विकली। अब जो हमारा ए पर्सन है वो क्या कह रहा है कि इतना बुरा नहीं है, अगर आप अपने अमेरिकन फ्रेंड से डेली बात करो तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा, आप जल्दी से सीख जाओगे, ठीक है। आपको भी पता है ना स्टूडेंट्स कि हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम बोलेंगे तभी हम इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बी पर्सन या विलियम क्या कहता है, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। अब वो इसके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो पूछता है क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ए पर्सन कहता है श्योर, व्हाट डू यू वांट टू नो, तुम क्या जानना चाहते हो। बी पर्सन सेज आई हैव माई बुक्स फ्रॉम क्लास हेयर, मेरे पास एक बुक है क्लास से, ठीक है। हाउ डू यू से दिस वर्ड लैपटॉप। अब वो पूछता है ये मेरे पास एक बुक है, इसको आप कैसे बोलते हो, लैपटॉप कैसे बोलते हो, लैपटॉप कैसे प्रोनाउंस करते हो, ठीक है। ए पर्सन जो है वो क्या कहते हैं, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट मीन, ठीक है। तो उसको उसकी बात समझ नहीं आती है और वो पूछता है कि मुझे समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है। तो बी पर्सन अगेन सेज A laptop is a type of computer that you can carry with you. Do you understand? ठीक है। अब वो क्या पूछता है कि एक लैपटॉप जो मैं प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक टाइप का कंप्यूटर होता है जिसे आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो डू यू अंडरस्टैंड, क्या अब आपको समझ आई, ठीक है। ए पर्सन कहता है येस आई थिंक सो, ठीक है, हाँ मुझे लगता है कि मुझे समझ आई। कैन यू से इट अगेन, ठीक है। अब उस वर्ड को तुम दोबारा से कह सकते हो, ए पर्सन कह रहा है। बी पर्सन कहता है लैपटॉप, ठीक है, उसको प्रोनाउंस करके बताता है लैपटॉप। डिड आई प्रोनाउंस दैट करेक्टली, अब वो पूछता है कि क्या मैंने इसको ठीक से प्रोनाउंस किया। तो ए पर्सन कहता है येस दैट्स राइट, दैट्स वेरी गुड, हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे से प्रोनाउंस किया है। तो बी पर्सन कहता है थैंक यू सो मच, यू आर अ गुड टीचर, ठीक है। तो अब वो उसको क्या कहता है कि थैंक यू सो मच, मुझे बताने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए, एंड यू आर अ गुड टीचर, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये कन्वर्सेशन भी फिनिश हो जाती है। स्टूडेंट्स, इन कन्वर्सेशंस में से जो सेंटेंसेस हैं वो बीच बीच में से आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके अकॉर्डिंग, जो भी बात आप करते हो उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ भी इसमें से यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैं इसी तरह से बताती रहती हूँ आपको कन्वर्सेशंस। आपको कैसी लगती है कन्वर्सेशंस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, सो दैट आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू। तो स्टूडेंट्स, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। तो आपको याद है आपको क्या करना है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।